Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. And today we are going to discuss about the sports training थर्ड चैप्टर और आज हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा सर्कल है और ये इनर सर्कल है। इनर सर्कल है, ये हमारा खुद का बिहेवियर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हमारा बिहेवियर हो गया, हमारा एटीट्यूड हो गया, या फिर हमारा मोटिवेशन हो गया, हमारा वर्कआउट हो गया। वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, बट ये आउटर स्पेस होता है और ये आउटर होता है, मतलब कि ये अदर्स का होता है। तो इसमें आप अदर्स बिहेवियर, अदर्स एटीट्यूड, अदर्स मोटिवेशन और अदर्स आप मतलब किसी बंदे को उसकी थिंकिंग, उसकी सोचने की कैपेबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हमें फोकस करना है कि हमारी जो इंटरनल है और ये जो इंटरनल वाला सर्कल है इसको हम कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे अभी बाहर बारिश आ रही है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर सेल्समैन आ जाए कोई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बस ये हमारे कंट्रोल में है। हमें अपनी कंट्रोल की चीज़ें देखनी है। सबसे पहली बात तो हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कवर किया है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर इसका कवर किया है अच्छे से। जिसको देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। लास्ट हमारी प्रीवियस वीडियो थी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में और उसमें हमने सर्किट ट्रेनिंग को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। हमने ये पूरे अच्छे से सर्किट ट्रेनिंग को समझा था। तो जिसको देखनी है सर्किट ट्रेनिंग वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाके। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस सर्किट ट्रेनिंग, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड्स, ठीक है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सर्किट ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ इफेक्टिव करनी है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डील्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग यूनिट। तो सबसे पहले देखिए, आपको ट्रेनिंग शेड्यूल पे फोकस करना पड़ेगा। दो चीज़ों का मेन ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, मतलब अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपकी एक्सरसाइज है उन पे। नेक्स्ट चीज़ आपका प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोड ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। तो सबसे पहली बात तो आपको गुड और राइट सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज लेना है। नेक्स्ट इज आपको ट्रेनिंग लोड पे भी ध्यान देना है। आपने सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज कर लिया, मान लो जैसे आप लेग्स की वर्कआउट कर रहे हो, आप आज आपका लेग्स है, सबसे पहले आप लोगे वेटेड स्क्वाट्स लोगे। स्क्वाट्स में आप इंटेंसिटी कितनी रखोगे, लोड कितना रखोगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे ही अगर आप फोकस रखेंगे देन यू विल ओनली इंक्रीज योर ग्राफ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती जाएगी। सबसे पहला आपका ये देखिए प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट की अगर देखें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, 3 प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहला है आपका कि सिंपल ट्रेनिंग सिस्टम। तो सिंपल ट्रेनिंग सिस्टम में क्या है, आप इसको स्टेशन सिस्टम भी बोलते हैं। एक स्टेशन होता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे कुछ, और उसके आप रेपिटेशंस मारेंगे और रेपिटेशंस के बाद में कुछ रेपिटेशंस का जैसे 10 या 12 इस रेपिटेशंस को एक सेट बोलते हैं। ये पूरा कंप्लीट होता है, एक सेट है। देन आपने इसके 3 या 4 सेट जो भी करें कंप्लीट करके देन यू विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आप नेक्स्ट सेट की तरफ नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये आपका नॉर्मल सिंपल वाला था। नेक्स्ट आपका है सेट ट्रेनिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट आपका है सेट ट्रेनिंग सिस्टम। तो सेट ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें ये बेसिकली आपका जितने भी मतलब डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्ट्रेंथ को। और इसमें आपका देखिए कि इट इज़ मोर सुइटेबल फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब यहाँ पर एंड्योरेंस भी जुड़ गया, तो अब आपका मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसमें। इसमें क्या है कि दिस इज द वेरिएशन ऑल द सेट्स, मतलब कि जितने भी सेट होंगे एक्सरसाइज के, एक एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट करेंगे और उसमें ही आपका 2 या 3 एक्सरसाइज और इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे आपने चेस्ट के लिए बेंच प्रेस करी, देन यू विल मूव फॉरवर्ड इंक्लाइन, फिर आपके पास डिक्लाइन प्रेस है, फिर आपके पास में फ्लाइज हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके सेट्स हैं और रेपिटेशंस आपको पता है। तो रेपिटेशन से मिलके सेट्स बनते हैं, सेट से मिलके फिर आपकी एक्सरसाइज पूरी परफॉर्म करते हैं आप, ठीक है। एक एक्सरसाइज के 3 या 4 सेट आप कर सकते हैं। देन वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब गोल क्या है। अब अगर आपका गोल मान लो कि हैवी लिफ्टिंग है तो आपके कंपाउंड लिफ्टिंग होगी और कम वेट, मतलब वेट ज़्यादा होगा, हैवी होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप
किस फेज में चल रहे हैं। सो नेक्स्ट इज द रिकवरी पीरियड बिटवीन द सेट्स विल डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका रिकवरी पीरियड डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर मैक्सिमम 90 या फिर 100% से आप कर रहे हैं अपना, जैसे आपकी बेंच प्रेस है 100 kg और अगर आप 90 kg लिफ्ट कर रहे हैं, सो यू आर लिफ्टिंग ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, तो ये 90% लिफ्ट कर रहे हैं। सो इसमें आपको रेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी आप लिफ्ट करेंगे उतना आपको रिकवरी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे। सो तभी जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो अच्छे से अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं और अच्छे से ग्लूकोज वगैरह पूरा लोड करके और 1-2 दिन का रेस्ट लेके फिर अपना मैक्सिमम ट्राई करते हैं जब भी वो जाते हैं कंपटीशन में। नेक्स्ट इज आपका सर्किट ट्रेनिंग मेथड। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर दिस सर्किट ट्रेनिंग। तो आप सभी को पता है ये सर्किट ट्रेनिंग के बारे में, आप देख लेना एक बार। इसमें बेसिकली डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। सो वी विल डू वन एक्सरसाइज, देन वी विल स्विच टूवर्ड्स अनदर। सो उसके साथ में ही ये कंटिन्यू एक्सरसाइज चलती रहती है। इसमें भी डिफरेंट होते हैं कि आपके की एक्सरसाइज होती है जो 30 सेकेंड्स है एंड रेस्ट बिटवीन टू स्टेशंस इट्स 30 सेकेंड्स। सो ऐसे भी आप ले सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज ऑफ 20 सेकेंड्स एंड रेस्ट बिटवीन 2 स्टेशन इज 40 सेकेंड। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। एंड सो नेक्स्ट चीज आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहे हैं आप कोई भी ट्रेनिंग लोड को। सो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट होता है इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना। और आप अगर जिम में जाते हैं या फिर आप वर्कआउट करते हैं तो आपने भी ये चीज़ें फॉलो करी होगी, आप जरूर इन सारी चीज़ों को जानते होंगे, बस आपको इनको एक बार देखना है। सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड रेसिस्टेंस और फिक्स्ड रेपिटेशन। इसमें क्या होगा, आपका जैसे लोड है आपका 50 किलो है वो 50 ही रहेगा, और रेपिटेशन भी आपके जैसे 5 कर रहे हो तो वो 5 ही रहेंगे। सो जैसे करते हैं 5x5 ट्रेनिंग, ये इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो ईच सेट रहेगा इसमें सब सेम रहेगी। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट आपका है इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस और फिक्स्ड रेपिटेशन। जैसे कि आपने पहले 50 किलो से बेंच प्रेस करी, देन यू विल इंक्रीज 10 kg, मतलब 60 कर लिया, फिर 70 कर लिया, फिर 80 कर लिया। सो ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज द वेट एंड यू विल फिक्स द रेपिटेशन। रेपिटेशन फिक्स रहेंगे कि 10 से 12, 10 से 12। नेक्स्ट इज आपका वेरिंग रेसिस्टेंसी एंड वेरिंग रेपिटेशन। तो ये दोनों ही वेरी कर सकते हैं। कैसे कि इन दिस सिस्टम रेसिस्टेंस टू बी ओवरकम एंड नंबर ऑफ 2 वेज। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो आपका प्रोग्रेसिव सिस्टम इन विच रेसिस्टेंस इंक्रीज वन सेट अनदर नंबर ऑफ रेपिटेशन डिक्रीज। तो आप सभी को पता है जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे रेपिटेशन अपने आप डिक्रीज करते जाएंगे। जिनने वर्कआउट करा है उन सभी को ये चीज़ें पता है ऑलरेडी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक बार देख सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे आपने 70% लोड ले रखा है तो उसके 4 रैप लगेंगे, फिर 80% से 3 रैप और 90% से 2 रैप, तो 100% तो 1 RM है ही आपका। तो ये तो एक ही रैप लगता है, तभी उसको 100% बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कभी भी आप 100% से 2 रैप नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आप 2 मार रहे हैं तो वो आपका 100% है ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस सिस्टम। ठीक है, विच इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस एंड डिक्रीज द रेपिटेशन। तो आपको पता है फर्स्ट हाफ में ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। सो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंस सिस्टम। अब इसको अगर हम देखें, सो इसको हम मोस्टली फॉलो करते हैं। जो जिम करता है उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले आप क्या करेंगे, जो आपका 70% है उससे 5 रैप मारेंगे, 5 रैप मारने के बाद फिर आप 3 रैप मारेंगे, फिर आप 80% से 3 रैप मार के फिर आपका 100% लेके जाएंगे, उस पर 1 रैप मारेंगे। देन आप क्या करेंगे, आपका वेट रिड्यूस करेंगे और अपना 85% से मारेंगे 3 रैप, फिर 70% से मारेंगे 5 रैप। तो ऐसे आपका पीक पे जाएगा। यहाँ पर 1 रैप लगेगा, यहाँ पर 3 रैप लगेंगे, यहाँ पर 5 रैप लगेंगे, और यहाँ पर फिर 3 रैप, फिर 5 रैप। सो ऐसे आपका पहले ग्रेजुअली इंक्रीज फिर ग्रेजुअली डिक्रीज। सो इसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अपनी ट्रेनिंग में और अपना लोड बढ़ाना है और अपना बेंच या फिर कुछ भी बढ़ानी है। सो ये पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं मेनली। सो नेक्स्ट इज आपका एक और ट्रेनिंग का ये मेथड है कि रिड्यूस रेसिस्टेंस, मतलब कि आपने वेट कम कर दिया लेकिन रेपिटेशन आपके फिक्स हैं, तो वेट कम करते जाएंगे आप हर रेपिटेशन में। वेट मतलब रेपिटेशन सेम रहेंगे 10-10, लेकिन आपका जो वेट है वो कम होता जाएगा। सो ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कॉन्ट्रैक्ट मेथड में आप ये देखिए, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे
इन दिस सिस्टम, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए आर परफॉर्म सच ए वे दैट द हाई एंड लो रेसिस्टेंस अल्टरनेट रहेगा। जैसे आपने क्या करा, एक दिन 60% से करा, अगले दिन 20% से करा, फिर अगले दिन का मतलब है जब भी आपका अगला नंबर आएगा। वैसे डेली चेस्ट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि चेस्ट के बाद बैक का नंबर है, फिर आपका लेग्स का नंबर है। तो आपको जब अगला आपका चेस्ट का नंबर आएगा, सो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम 20% ले लिया, फिर आपने 80% ले लिया, फिर आपने अगली बार 35% ले लिया, फिर आपने 80% ले लिया, देन 40% ले लिया। तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर क्या था, 20 था, फिर यहाँ पर 35 था, और यहाँ पर देखिए 40 हो गया। धीरे धीरे करके ये भी पूरा बढ़ जाएगा, और आप जब देखोगे कि ऑलरेडी आपकी कितनी ज़्यादा बेंच बढ़ चुकी है, या फिर जो भी आपकी लिफ्ट है वो बढ़ जाएगी। अनदर पॉसिबली द यूज दिस मेथड इज टू परफॉर्म 2 to 3 सेट्स विद हाई रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस फॉलोड बाय 2 to 3 विद 5 to 10% ऑफ लोअर रेसिस्टेंस। तो ये आप देख लेना, एक बार इंक्रीज करके, फिर डिक्रीज करके, फिर इंक्रीज करके, फिर डिक्रीज करके, यही एक्चुअल में ट्रेनिंग होती है। इसी से प्लेटो ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मेथड आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट इज आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको देखने के लिए अगर हम इन जनरली देखें तो समाज में सभी बोलते हैं, मैं भी बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। वहाँ पर 10 लोग आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग कोई भी, कि बेटा तुम जिम मत करो, या फिर तुम ये उठक बैठक मत लगाओ, मतलब स्क्वाट मत करो, नहीं तो तुम्हारी क्या है, हाइट घट जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइट का स्क्वाट से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई ट्रेनिंग से हाइट का रिलेशन है। हाइट का रिलेशन सिर्फ जीन्स से है, और जीन्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितनी बढ़नी है वो बढ़ेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हाइट को। ये ऐसा नहीं सोचना है। और बच्चों के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए ये इनकम्प्लीट स्केलेटल डेवलपमेंट है, अभी इनका मतलब बोन्स अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई, तो इनको हैवी मस्कुलर ओवरलोड देना नहीं है अभी, ठीक है। और लेकिन अगर हम देखें रिसर्च क्या बताती है, तो रिसर्च कहती है कि कोई भी अगर आप करवा रहे हैं ट्रेनिंग, उसमें देखिए सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि देखिए टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा रिलेशन टेस्टोस्टेरोन का है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे इंक्रीज करोगे, टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी इंक्रीज होगा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा, मसल डेवलप होगी, और मसल डेवलप होगी तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ये पूरा आप आपस में रिलेट करता है। इसमें क्या कहा कि कोई भी बोन में अगर देखेंगे, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स चिल्ड्रन मसल्स स्ट्रेंथ विद नो एडवर्स, मतलब कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है किसी भी बोन या मसल पे। ये हमारे आप रिसर्च देख सकते हैं, 1991 में भी करी थी, अभी रिसेंटली भी बहुत सारी स्टडी आ रखी है कि बच्चों को बल्कि हेल्प होती है डेवलप होने में। अब देखिए आप नॉर्मली कह रहे हैं कि चलो पुशअप फ्री वेटेड है, स्क्वाट फ्री वेटेड है, इतना तो लोड तो वो ऑलरेडी ले ही रहा है ना। उसकी बॉडी का वेट कितना है, उसकी बॉडी का वेट मान लो 50 किलो है किसी बच्चे का वेट, तो 50 किलो वेट है और वो स्क्वाट कर रहा है, तो मान लो आपका क्या कहते हैं, वो कितना तकरीबन 30-40 किलो तो उठा ही रहा है ना अपनी बॉडी का वेट लेग्स पे। वो क्या लोड नहीं हुआ। ये ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन हम कुछ अल्टरनेट्स रख सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हम कौन सी करा सकते हैं। हम जंपिंग वाली एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वेट मतलब पार्टनर के साथ एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब पार्टनर को साथ में उठा के जो एक्सरसाइज करेंगे, तो पार्टनर भी तो वो 40-50 किलो का है, तो वो क्या लोड नहीं है। हमारी मसल्स ब्लाइंड होती हैं, उन्हें कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितनी मतलब आप लोहे का वेट दे रहे हो, या फिर खुद की बॉडी का वेट दे रहे हो, या फिर रेसिस्टेंस किसी रबड़ से उसको वेट दे रहे हो, उसको कोई मैटर नहीं है। हमारी मसल ब्लाइंड होती है। ऐसे ही प्रोटीन की बात है, आप एग से प्रोटीन दे रहे हो, आप चिकन से दे रहे हो, आप प्रोटीन पाउडर से दे रहे हो, या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहे हो। मैंने बोला कि मसल्स ब्लाइंड होती है, उन्हें कोई मैटर नहीं करता कि रेसिस्टेंस कहाँ से आ रहा है और डाइट कहाँ से आ रही है, उनको बस लेने से मतलब है, ठीक है। आप ये सारी इंक्रीज कर सकते हैं, आप पार्टनर के साथ एक्सरसाइज कराइए, और मेडिसिन बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर मूवमेंट शुड बी फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके बाद में आप
ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड, तो एक्सरसाइज शुड बी डन विद लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का मतलब है कि जैसे ट्रेनिंग एज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ट्रेनिंग एज जैसे बढ़ती जाती है इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप धड़ाधड़ कराए जा रहे हैं, अगर उसने करी नहीं है पहले तो उसे करानी नहीं है, शुरू से एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज आपका है कि ये अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म। तो क्योंकि देखिए लचीलापन या फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी कहें तो वो बचपन में इंक्रीज होती है और हो सकती है, क्योंकि उस टाइम जॉइंट मोबिलिटी है रहती है अच्छे से, टेंडन और हमारे लिगामेंट्स की स्ट्रेचेबिलिटी बहुत रहती है, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे शोल्डर्स में भी आपके, ठीक है, और लेग्स में भी बहुत अच्छी रहती है, तो उस टाइम इंप्रूव कर लिया तो कर लिया, क्योंकि आप स्ट्रेंथ तो जब मर्जी लाइफ में गेन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यू कांट गेन जब मर्जी, ठीक है। सो इस चीज़ पे फोकस करना, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये है तो आप किसी भी गेम में बच्चे को आगे तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज टू अवॉइड इंजरी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी प्लान्ड और लॉन्ग टर्म बेसिस। ऐसा नहीं एक ही दिन में आपने पहलवान बनाने की सोची, ठीक है, और अवॉइड इंजरी पर आप उसको फोकस करें, उसका मूवमेंट अच्छा हो, उसका अलाइनमेंट अच्छा हो, उसकी पूरी बॉडी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही हो, वो नीज, उसके एल्बो प्लेसमेंट सब कुछ अच्छा हो कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त। नेक्स्ट इज ग्रेटर स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन जनरल एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है आपने बैक हाइपर एक्सटेंशन करा के उसमें वेट लगा दिया दुनिया भर का, आप स्क्वाट में लगा सकते हैं, पुशअप में लगा सकते हैं, या फिर आप बेंच प्रेस में लगा सकते हैं। ये आपकी क्या है, जनरल एक्सरसाइजेज हैं। सो आप इसको भी देखना एक बार, जनरल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज कौन सी हैं। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट सेट्स आर मोर यूजफुल देन हायर वंस। तो छोटे छोटे सेट्स रखें, आप रेपिटेशन ज़्यादा रख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सेट आपने 50 सेट करवा दिए, 30 सेट करवा दिए, नहीं, आप 5 से 10 सेट करवा सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो तो आप 3 से 4 सेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका इन द इनिशियल स्टेज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज शुड बी अवॉइडेड। मतलब इनिशियल स्टेज, अभी उसने कुछ करना ही नहीं सीखा है और आप उसको आइसोमेट्रिक करवाएंगे, मतलब होल्डिंग वाली एक्सरसाइज करवाएंगे, नहीं, उसको पहले मूवमेंट बतानी है और उसको पहले आइसोटोनिक एक्सरसाइज करवानी है, जैसे स्क्वाट हो गया, पुशअप हो गया, ये सब करवानी है, बाकी आपकी होल्डिंग वाली एक्सरसाइज बाद में। नेक्स्ट इज आपका वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म। ऐसा नहीं है एक ही वर्कआउट आप करा रहे हैं डेली, सो वेरिएशन होना चाहिए ताकि बच्चे में बोरियत ना आए और बोर ना हो। नेक्स्ट इज इसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो अगर आपकी एज ये है, सामने देख रहे हैं 14 से लेके 19 तक, और ट्रेनिंग एज आप इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो आप ऐसे ऐसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 100% लेके जानी, कम से कम 5 से 6 साल तक आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग एज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप 19 साल के हैं, आपने अगर 1 साल भी ट्रेनिंग नहीं की है तो आपका लोड होगा, मतलब इंटेंसिटी होगी 20 से 50%। और अगर आपकी 17 साल 18 साल एज है और आपने ट्रेनिंग कर रखी है 5-6 साल, तो आप जा सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ। तो इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स। सो इसका भी बहुत ही अच्छा हम लेक्चर लेके आएंगे, बहुत अच्छा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स क्या है। सो हमने ये सब चीज़ें देखी, आपको पता है हमने इंटेंसिटी के बारे में बातें करी, उसके बाद में हमने देखा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बच्चों के लिए कैसे होनी चाहिए, फिर कुछ हमने मेथड्स देखे, बहुत अच्छे मेथड्स हैं, इनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सो हमने ये चीज़ें देखी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। सो ऑलरेडी हम यहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं और हम इसको लगभग आधे के बराबर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसको पूरे कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कुछ बातों को। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगती है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक से क्या होगा, मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा अपनी वोकेबुलरी और बाकी सारी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। और आप बताओ, अपना फीडबैक दो, कहाँ वीडियो में कमी थी, उसको लिखना ज़रूरी है। आइदर गुड बैड कुछ भी हो लिखो आप, ठीक है, वो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आप सभी प्रिपरेशन बनाए रखें अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन अनदर वीडियो।